हरदस पदराग नो मंगल नो आरंभ होगा। महाराज करना है। जाग जाग धर जाग के शेष जगाइयो, उतर जग में खेल रम गर आइयो। जाग जाग धर जाग के शेष जगाइयो, उतर जग में खेल रम गर आइयो। लीजो सार संभाल गर्भमती दीजियो, तम पर घट पाँचों देव सबे सुन लीजियो। लीजो सार संभाल गर्भमती दीजियो, तम पर घट पाँचों देव सबे सुन लीजियो। ब्रह्मांड पवन तेज अपधर मानियो, अवगुण ऐसे का छांड आपनो जानियो। ब्रह्मांड पवन तेज अपधर मानियो, अवगुण ऐसे का छांड आपनो जानियो। सिमरत स्वामी राम सुनो सत साइया, चेतन हंस संभाल लेवो हर माइया। सिमरत स्वामी राम सुनो सत साइया, चेतन हंस संभाल लेवो हर माइया। सब जीवा की राम रक्षा तुम कीजियो, अगन दाग को दोष हमें मत दीजियो। सब जीवा की राम रक्षा तुम कीजियो, अगन दाग को दोष हमें मत दीजियो। पांच तत्व के माय आप ही आप हो, कह सुख देव तुम राम तुम्हें ही जाप हो। पांच तत्व के माय आप ही आप हो, कह सुख देव तुम राम तुम्हें ही जाप हो। जाग जाग धर जाग के शेष जगाइयो, उतर जग में खेल रम गर आइयो। जाग जाग धर जाग के शेष जगाइयो, उतर जग में खेल रम गर आइयो। महाराज अंत समय का मंगल बता रहे। जब अंत समय होता है उस समय अग्निदाग के समय की बात बता रहे हैं कि उस समय धरती प्रार्थना करती, हे धरती माता आप जागो जागो, और शेष जी से भी प्रार्थना करके उनको जगाते हैं। महाराज आपने इस धरती को धारण किया हुआ, आप भी जागो जागो। और उनसे क्या अरदास कर रहे कि पुत्र जग में खेल रम गर आए। ये जो पुत्र है आपका, ये आपके ऊपर धरती पर खेला है और खूब यहाँ पर रमा है ये शरीर धर कर, और आज वापस निज घर जा, आज वापस अपने घर जा रहा है, जहाँ बिछड़ा जाए सो। तो इतने दिन जब आपके संग रहा, आपके साथ रहा, तो इसने आपके साथ जो कुछ भी किया उन सब गुनाह को आप माफ कर दो,
बख्शिश करना, क्योंकि इसने धरती पर अनेक वो भी कर्म किए जो नहीं करने चाहिए। तो अंत समय में धरती माता से विनती करनी, शेष जी महाराज से विनती करनी, और पांचों जो तत्व है वो पांचों प्रत्यक्ष देव है जो सबका पोषण करते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों से ही शरीर पोषित होता है। उसमें से कोई भी तत्व कम हो जाए तो शरीर में व्याधि हो जाती है, विकृति हो जाती है। सब तत्वों का, पांचों तत्वों का अलग अलग अपना अपना गुण है, वो शरीर के अंदर बरतता है। तो ये पांचों प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये प्रत्यक्ष पांचों देवता है। और पांचों देवता इस शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। और पांचों तत्वों के संयोजन से ही ये शरीर बना हुआ। तो कह रहे हैं कि अब इस शरीर ने आपका बहुत सहयोग लिया इतने समय तक, आपसे अनेक सेवाएं प्राप्त की, और अब इन सेवाओं को संपूर्ण करके निज घर जा रहे। तो अब आपसे अरदास है, विनती है कि लीजो सार संभार गर्भ मत दीजिए। ये जो आपके सारे तत्व आपसे लिए हैं, वो सारे तत्व 5 वापस आपको लौटा रहे, वापस आपको दे रहे हैं। यानी जो पंचभौतिक देह है वापस पंचभूतों में विलीन कर। तो फिर लीजो सार संभार, ये आपके तत्वों को आप वापस संभालना, और गर्भ मती दीजिए। आपके साथ कोई इस जीवात्मा ने भला बुरा भी कर दिया, कुछ भी किया, वो सब माफ करना, और वापस से इसे गर्भ में मत। क्योंकि ये तो जीवात्मा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए कितनी बार कितनों को ही कष्ट पहुंचाए। इन 5 देवों को भी कष्ट दिए अपने शरीर के लिए, अपने सुखों के लिए। तो कह रहे हैं महाराज, इन 5 देवों से विनती कर रहे हैं कि आप इनके गुनाह को माफ करना और वापस गर्भ में मत भेजना। तम पर गट 5 देव सबे सुन लीजिए। हे 5 देव, आप सब इस संस्कृति आत्मा की तरफ से हम विनती कर रहे हैं, इस विनती को सुनो और इस जीवात्मा को आप मुक्त करो। आपके बंधन से ये जीवात्मा छूटकर जाए। आपका सामान आपको देके जा रहा है, और कुछ कहा सुनी हो तो माफ करो। ब्रह्मांड पवन तेज अपधर मानियो, अवगुण इसका छांड आपनो जानियो। और क्या अरदास कर रहे हैं? हे ब्रह्मांड देव, हे पवन देव, हे तेज देव,
हे अपदेव, हे धरदेव, धर्माता, आप सब मानो, आपसे सबसे विनती है कि अवगुण इसका छान, इस जीवात्मा के जो भी अवगुण थे, क्योंकि ये जीवात्मा तो अवगुणों की खाने ही है, इसमें तो अवगुण भरपूर भरे हुए हैं, तो इनके अवगुणों की तरफ आप चित्त मत करना, दृष्टि मत करना, अवगुण इनका छान आपन हो जाए, इसे अपना ही समझना और अपना ही समझकर इसे छोड़ देना, मुक्त कर देना। कोई इसे दंड मत देना, कोई इसे दोष मत देना, ताकि ये वापस आपका दंड भुगतने, आपका दोषी होकर वापस जन्म धर के नहीं आ जाए। हाँ, वापस यहाँ नहीं आ जाए शरीर धर के। यदि आप माफ नहीं करोगे, आपका भी कुछ लेना देना बाकी रह गया, तो वो चुकारा कराने के लिए इसे आना पड़ेगा। व्यक्तियों का तो रहे तो भी आना पड़े, पर ऐसे पांचों देव का भी कोई कर्ज रह गया तो भी आना पड़े। अब पांचों देव का कर्ज तो चुका नहीं सकते, इस जीव की सामर्थ्य तो नहीं है कि चुका दे पांचों देव का कर्ज। आज अपने को पवन देव वायु दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे, अब वो ऑक्सीजन देना बंद कर या ऑक्सीजन की कीमत लेना चालू करो कि मैं जो ऑक्सीजन दे रहा हूं उसकी इतनी कीमत, क्या चुका पाओगे? कोविड के अंदर पता चल गया था ऑक्सीजन की कितनी कीमत, तो वो पवन देव तो फ्री में ही दे रहे सबको। जल देव सबको जल फ्री में ही दे रहे, सूर्य देव सबको प्रकाश फ्री में ही दे रहे। सूर्य देव कहे कि मैं तो जितना प्रकाश दे रहा हूँ उसका बिल भेजना आरंभ कर दे, जैसे लाइट वाले बिल भेज सकते हैं प्रकाश के लिए, जितना आपने लाइट जलाई है उतना, तो सूर्यदेव कहे कि मैं आपको बिल भेज दे रहा हूँ, चुका पाओगे? अग्निदेव, ब्रह्मांड देव, सब देव, ये सब अपनी सेवाएं इन जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा की तरफ से दें। इन पांचों तत्वों के आदि स्रोत भी परमात्मा है, इन पांचों देवों को शक्ति भी परमात्मा देते हैं और इनके माध्यम से सब प्राणियों को सुख सुविधा प्राप्त हो, पांचों देवों को। तो कह रहे हैं कि इनका कर्ज तो आप चुका नहीं सकते, कितना उपयोग आपने जीवन भर इनका किया है, धरती का उपयोग किया है, आकाश का उपयोग किया है, वायु का उपयोग किया है, जल का उपयोग किया है, ब्रह्मांड का उपयोग किया है, इन सब तत्वों का आपने पूरे जीवन भर उपयोग किया है, इसका कर्ज चुक नहीं सकता। तो इसीलिए अरदास विनती कर रहे हैं कि अवगुण इसका छान आपनो जाने, इसे अपना ही समझकर इसके सारे अवगुणों को आप माफ कर देना, इसके दोषों को माफ कर देना, इसके गुनाह को माफ कर देना, इसके जितने भी कर्ज हैं वो सब कर्ज भी आप माफ कर देना, क्योंकि इन कर्जों को, दोषों को, गुनाह को बदला चुकाने की सामर्थ्य हमारे में है। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां काम छोटे, मैं बदला चुकाने लग जाऊंगा तो कभी छूटे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो इतने सारे हैं और मैं चुका पाने में समर्थ नहीं। तो उसके लिए फिर प्रार्थना की जा सकती है, अरदास की जा सकती है
जिन्होंने सेवाएं दी है उनको कहा जा सकता है कि आप माफ कर दो। ब्रह्मंड पवन तेज अपधर मानियो, अवगुण इसका छांडे आपनो जानियो। इसे अपना ही समझकर इसके सारे अवगुणों को माफ करो। सिमरत स्वामी राम सुनो सत साइया, चेतन हंस संभाल ले वो हर माइया। क्या अरदास की थी? पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, आकाश तत्व से, कि आपने इसे 5 तत्वों की अपनी बनी हुई देह रहने के लिए प्रदान की, और ये आज वापस इस देह को छोड़कर जा रहा है। तो इसकी देह को आप वापस संभालना, अपने में मिला लेना वापस। और साईं सिमरत परमात्मा से क्या प्रार्थना कर कि सिमरत स्वामी राम सुनो सत साईं। हे राम जी, हे सत्य साईं, हे परमात्मा, आप सिमरत हैं, आप सबके स्वामी हैं, यानी आप सबके मालिक, सबका मालिक एक राम जी तो है, दूसरे तो है नहीं कोई। तो सिमरत स्वामी राम सुनो सत्य साईं, हे सच्चे साईं, सत्य साईं परमात्मा, सुनो, आपसे भी एक विनती है। क्या विनती है? कि चेतन हंस संभाल ले वो हरे माइया। ये चेतन आत्म चेतन को आप संभालो। ये देही को तो 5 तत्वों के हवाले कर दिया, लेकिन क्योंकि ये उनकी थी, उनसे उधार ली हुई, 5 तत्वों से ही उधार ली हुई थी देही, तो वापस जब छोड़ के जा रहे तो उनका चुकारा वापस उनको लौटा के जा सकते। लेकिन ये आत्म चेतन तो परमात्मा का है। एक काम करो, बस एक बार दबा दो। जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि या आनंद की राशि। ये परमात्मा से बिछड़ कर आया है, और बिछड़े हुए से अनंत युग बीत गए। घोड़क मेरे साईं, मैं थी बड़ी बीमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई यार। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैंने शरीर संसार का संग कर दिया, बोलक में नादानी में, अज्ञानता में। तो इसे बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव, कोई आर प्रेम से मिला, कोई पति स्वरूप परमात्मा से आकर मिला दे। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, तब ये जीवात्मा वापस परमात्मा में मिल पाए। जहाँ बिछड़ा जा जाए सम, और बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए। अब तक संत सदगुरु केवली भगवंत समर्थ नहीं मिले थे कि वापस परमात्मा में मिला सके। जब मिल जाते हैं तब परमात्मा में मिलने का अवसर आ जाता है। तो सिमरत स्वामी राम सुनो सत साईं, ऐसी प्रार्थना अरदास सिमरत राम जी से कर रहे हैं, समर्थ राम जी से कर रहे हैं। वो राम जी सब कुछ कर पाने में समर्थ है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है उनके। बस वो रीझने चाहिए, राजी होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। यदि वो रीझ गए, राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, तो सब कार्य सकते। जहाँ पर कृपा राम की, जहाँ पर कृपा करे सब हो जाए। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए, उसके ऊपर तो सबको ही कृपा करने को है। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताइन व्याप त्रिविधि भवसूला। 3 प्रकार के शूल आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप भी नहीं व्यापते यदि राम जी रीझ जाए, राजी हो जाए, कृपा करो। अब राम जी किससे रिश्ते हैं, किससे राजी होते हैं?
शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से, पूर्णतया समर्पित होकर, शरणागत होकर उनके नाम का सुमरण करें, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए उनके नाम का सुमरण करें, तो ये आत्म सुंदरी पतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाती है और उसके पतिस्वरूप परमात्मा रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं महाराज कि इस प्रकार से परमात्मा से अरदास करें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना को वो 8 भाव से की हुई प्रार्थना, 8 भाव से की हुई पुकार, भीतर की पुकार, हृदय की पुकार को परमात्मा सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं, भीतर में ही बैठे, तो भीतर की पुकार को तो सुनेंगे ही ना, क्योंकि वो भीतर में ही बैठे। तो ऐसे सिमरत स्वामी से हृदय के भाव से पुकार कर रहे हैं, प्रेम के भाव से पुकार कर रहे हैं, प्रीत के साथ पुकार कर रहे हैं कि सिमरत स्वामी राम, हे सिमरत स्वामी राम जी, सुनो सत साइया, चेतन हंस संभाल लो हरे माइया। क्या कह रहे हैं? इस चेतन हंस को आप संभालो, ये बाप के हवाले, और इससे आप अपने भीतर ही मिला लें। ये बाप से अलग होना नहीं चाहते, अब ये आपके हमेशा अरस परस रहना चाहता है, आपका ही दीदार, आपके ही दर्शन सदैव करना चाहता है, और आप में ही समाहित रहना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर। ये बूंद आत्मा है और ये सागर परमात्मा है, और वो परमात्मा सुख के सागर है, आनंद के सागर है। ये बूंद आपका आनंद लेना चाहती, आपके आनंद में समाहित होना चाहती, ऐसे आनंद को प्राप्त होना चाहती। ये अपना वजूद, अस्तित्व, अभिमान, स्वाभिमान, गर्व, गुमान सब मिटाकर आ रही, अपनी विशेषता, अपना चातुर्य, अपनी होशियारी सब छोड़कर आ रही, बस ये आपका आनंद प्राप्त करना चाहती। तो हे सिमरत स्वामी, इस चेतन हंसवती आत्मा को आप संभालो और आप इसको अपने ही भीतर मिला लो, ताकि ये वापस शरीर धरकर गर्भवास के दुख देखने, 84 के दुख देखने, जम के त्रास भुगतने नहीं आ जाए। आपके अंदर ही मिला रहेगा तो हमेशा खेल करेगा, आनंद मनाएगा, और आनंद मनाता हुआ हमेशा हमेशा के लिए संतों का संग, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेल। हमेशा संतों के ही संग रहेगा, वहां पहुंची हुई सारी हंसवती आत्माएं, संत आत्माएं, उनके ही संग में बड़ा आनंद से रहेगा। तो सिमरत स्वामी राम सुनो सत साइया, चेतन हंस संभाल लेवो हरे माइया। सब जीवा की राम रक्षा तुम्हें कीजियो, अगन दाग को दोष हमें मत दीजियो। कह रहे महाराज के अग्निदान करते हैं, उस समय अनेक जीव भी साथ में स्वाह हो जाते, उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से।
कि जो जीव भी इस अग्निदाह के कारण जल जा रहे, उनकी भी राम जी आप रक्षा करना, और उनका जो दोष है वो हमें मत दो। सब जीवा की राम रक्षा तुम कीजियो, आप ही रक्षा करना। अगन दाग को दोष हमें मत दीजियो। और क्या क्या, पांच तत्व के माय आप ही आप हो, कह सुख देव तुम्हें राम तुम्हें ही जाप हो। कह रहे कि ये पांच तत्वों में भी आप ही, जितने भी पंचभौतिक थे उन सब में आप निवास करते। ये पांच तत्व भी आपने ही उपाए हैं और आप ही इनमें रहते हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के अंदर आपका ही निवास है, आपकी ही चेतनता है, आपका ही नूर है। हे राम जी, आप ऐसे हैं, आप बड़े अद्भुत हो, आप बड़े विलक्षण हैं। सबके अंदर आपका नूर है। ऐसी दृष्टि से हम सबको प्रणाम करते हैं, और सबको प्रणाम करने से ब्रह्म दृष्टि आ जाती सर्वत्र। सबके अंदर राम जी के दर्शन, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दरसे नहीं दी। सिया राम में सब जग जाए, करऊं प्रणाम जोरी दुख पाए। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं था सदगुरु। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन, ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाए तो सर्वत्र परमात्मा सूझने लग जाए, दिखने लग जाए, दर्शन में आने लग जाए, तो फिर प्रतिपल उनके नाम का सुमरण होने लग जाए। क्योंकि दर्शन में भी वही आ रहे हैं, बोलने में भी वही आ रहे हैं, सुनने में भी वही आ रहे हैं, देखने में भी वही आ रहे हैं, सूंघने में भी वही आ रहे हैं। सबके अंदर राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखे ही नहीं रहा और है ही नहीं। राम जी के अलावा और किसी की सत्ता है नहीं। सत्ता है तो केवल बस राम जी की। ये भक्ति की चरम अवस्था है, परम अवस्था है, जब सब जगह राम जी सर्वत्र रूप से व्याप्त अनुभव में आने लगे, निजर में आने लगे। चरम चक्षुओं से नहीं, या नैना नहीं देखी अजब अनुपम के, सूरत नैन सु देख कर अब भाकत हुए। और ये दृष्टि कब बने? जब सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझ, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझ। जब दिव्य नयन खुलते हैं तो ब्रह्म सब जगह अखंडित रूप से सूझने लगता, सब में परमात्मा के दर्शन होने लगते। और ऐसे दर्शन का समय ऐसो समियो सदैव हमारे, आठ कोर क्या सांझ सभी। और ऐसे दर्शन का आनंद क्या है? मुरली में बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाए, अनहद जालर का झनकार, रोम रोम बोले अधरम। तो स्वतः ही रोम रोम से सहज सहज में सुमरण होता रहता। रग रग बोले राम, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते
सो ही सुमरन सार। ऐसी सुमरन की सार वस्तु सहज सहज के अंदर, बिना कुछ कष्ट किए, बिना कुछ प्रयास किए, आनंद की अवस्था घट के भीतर सदैव बनी रहे, उन्मुनी मुद्रा हमेशा लगी रहे, ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहे, सूरत और शब्द का मेल बना रहे, तो महाराज फरमाने कि वो जीते जी ही उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आयुष्मान कर्म जब तक बाकी रहते हैं, श्वासें जब तक बाकी रहती है, तब तक आनंद में अवस्थित रहते हैं, और श्वासें पूरी होने के बाद, आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में मिल जाते हैं। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और उनकी पंच भौतिक देह पंच तत्वों में विलय हो जाती है, और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अब भाई जी बोलेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधार जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संख्या में धन्य हो राम सभा राम सभा में राम 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 सा सब संता ने सत्संगा ने राम 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 राम